हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि आईबी का एग्जाम कवर हो चुका है, आपने आईबी का एग्जाम दे दिया। अब दूसरी जो यहाँ पे चैलेंज है, दूसरा जो टारगेट है वो क्या रहता है, एसएससी का एमटीएस, जो कि आपका होने वाला है अप्रैल में, जो कि एसएससी ने बोला है, टेंटेटिव है कि अप्रैल में हम लोग इसका एग्जाम करा देंगे। बहुत से बच्चों ने यहाँ पे एसएससी जीडी का भी दिया होगा। तो हमारा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, जो कि हम वीडियो के एंड में करने वाले हैं कि हम आपको क्या दे रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, बेस्ट रहेगा आपके आगे आने वाले प्रिपरेशन के लिए, आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी। अब ये है हमारा मिशन एमटीएस 2023 का, जो कि आपको पता है इस बार एमटीएस 2 बार आएगा। 2022 का तो चल ही रहा था, 2022 का जो एग्जाम होना है वो अप्रैल में होना है, जिसके लिए ये प्लान है, जिसके लिए मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं। लेकिन एक और एमटीएस आने वाला है, एक और एमटीएस आपको दोबारा देखने को मिलेगा। 12,500 की वैकेंसीज हैं टोटल इस वाले एमटीएस में, और ये आपका जो एग्जाम होगा नए पैटर्न पे होगा, बिल्कुल नया पैटर्न है, 2021 वाला नहीं होगा। 2021 वाले का रिजल्ट कल रात को निकला है। 2021 वाले का रिजल्ट आप देखोगे तो आपको कल रात को निकला हुआ दिखेगा, लेकिन आप यहाँ पे आप देखोगे 2022 वाले का जो एग्जाम है आपको अब अप्रैल में देखने को मिलेगा, और 2023 वाला जो एमटीएस है वो भी इस साल आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उसकी क्या क्या जरूरी है आपके लिए। यह है आपका, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आपको एक प्लान देने वाले हैं 20 डेज का। पीडीएफ भी आपको उसको मिल जाए, आपको मिल जाएगी उसकी, और उस पीडीएफ में सारी क्लासेस लिखी हुई है, कब कौन सी क्लास आएगी, जो कि फिक्स है कितने टाइम पे आएगी। देखिए अप्रैल में एसएससी ने बोला है अप्रैल 2023 में होगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि 15 से आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, हम ये मान के चलते हैं। अब यहाँ पे आप ये मान लो अभी जिसका जो चल रहा है वो आपका यहाँ पे चल रहा है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का, ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपका सीजीएल आने वाला है अप्रैल में। 1 अप्रैल में तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ आप ये मान सकते हो 5-10 अप्रैल तक तो आ ही जाएगा। अब आप लास्ट में यहाँ पे देखोगे ये है CHSL, और ये आएगा आपका मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये जो आपका एमटीएस है, ये आप देख रहे हो एमटीएस 2023 वाला, ये आपको मिलेगा जून जुलाई में, और इसका एग्जाम आपको दिख रहा है अगस्त सितंबर में। अब ये जो एमटीएस है ना, इस एमटीएस के बाद आपको मैं एक और चीज खुशखबरी बता देता हूं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी अब यहाँ पे एसएससी कराएगी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी आपका यहाँ पे आने वाला है, ये चीज आप यहाँ पे समझ चुके हो। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है, तो आप यहाँ पे देखोगे ये है आपका एमटीएस का, जो कि आपका हवलदार है, और एमटीएस है सेंट्रल बोर्ड ऑफ, आप यहाँ पे देख रहे हो सीबीआईसी और सीबीएन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ नार्कोटिक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, यहाँ पे आपका हो गया सीबीआईसी। ओके, तो यहाँ पे और चीजें भी हैं। अब आप यहाँ पे जो चीजें समझोगे वो चीजें क्या समझोगे, ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो लास्ट डेट है सबमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो है आपके यहाँ पे 22 मार्च से ये हो गया आपका 30 अप्रैल। ये आपका 2021 का था, जो कि आप देख रहे हो ये आपका 2022 का है। पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा 21 और 22 की भी, ठीक है, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए जुलाई में इसका पेपर 1 हुआ था, उस टाइम पे इसका पेपर 2 भी यहाँ पे होता था, ठीक है, इसका यहाँ पे पेपर 2 भी होता था। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना कि इसका पेपर 2 भी होता था, लिखने वाला होता था, डिस्क्रिप्टिव होता था, हालांकि क्वालिफाइंग होता था, लेकिन आपने यहाँ पे देखना है 2021 तक। 2022 में क्या चेंज आया, पहली बात तो आप देखोगे 2022 का फॉर्म ही आया 2023 में, सबसे बड़ा चेंज ही यही है। सबसे बड़ा चेंज यही है कि 2022 की भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो 23 में आ रहा है। उसके बाद आप देखोगे जो 2023 का जो एग्जामिनेशन बोला है, वो आप 2023 में जो एग्जामिनेशन बोला है वो अप्रैल में बोला है, जो कि आपका ये होगा एमटीएस, जो कि आपका 2022 का है, ठीक है। 2021 का भी 2022 का भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि 2022 का अब अप्रैल में होने वाला है एग्जामिनेशन। हमने उसके लिए अब ये मान के चलते हैं कि 15 उसकी डेट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बदलाव हुआ है एग्जाम के पैटर्न में। तो देखिए ये है एसएससी एमटीएस 2021 का, जहां पे आपको सेम वही पैटर्न देखने को मिलता था जो एसएससी ने बाकी सारे पैटर्न्स में देखने के लिए देखा था। आपने अभी तक एग्जाम दिया था, जो प्रथा चली आ रही थी बहुत सालों से कि भाई क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, ये 4 होंगे, 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 मार्क्स के होंगे, 100 नंबर यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, ठीक है, 100 नंबर 100 क्वेश्चन, और 1.5 घंटे का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा भाई, 90 मिनट्स आप देख रहे हो। ये प्रथा चली आ रही थी, अब ये प्रथा आगे क्या है, अब देखोगे चेंजेस आया।
और यहाँ पे फेज 2 होता था। फेज 2 बोलो, टीयर 2 बोलो, कोई बड़ी बात नहीं है। टीयर 1 ये हो गया, पेपर 1 जिसे हम बोलते हैं। और इसमें जो बच्चा क्लियर करता था वो ये बच्चा यहाँ पे जाता था। अब ये बच्चा क्या करता था कि लिखने वाला एग्जाम देता था, जो कि यहाँ पे 45 मिनट का होता था। इस 45 मिनट में वो एक शॉर्ट ऐसे लेटर लिखता था, ठीक है, जो भी 8 शेड्यूल में हमारी लैंग्वेज से 22 भाषाओं में से एक भाषा वो चुन सकता था, हिंदी और इंग्लिश भी ले सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आ गया आपका शॉर्ट ऐसे, ठीक है। लेटर इन इंग्लिश, ये देखिए एक लेटर लिखना है आपको, 25-25 मार्क्स के होते थे। ये क्वालिफाई करना बहुत जरूरी था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसके मार्क्स नहीं जोड़ेंगे। आपके जो लास्ट मेरिट है वो लगेगी इस पेपर के हिसाब से। 2021 में ये अभी तक बोला गया। अब आती है 2022 की बारी। 2022 का फॉर्म 2023 में आया, यह मैं आपको बता चुका हूं। अब क्या हो चुका है, 2 पालियां हो चुकी है। आपका एक ही पेपर होना है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है। जो यहाँ पे आप देख रहे हो ना 90 मिनट्स का, यानी कि 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें आपके 2 सेशन होंगे। पहला सेशन होगा आपका यहाँ पे मैथ्स, यानी कि इसको हम क्वांट बोलते हैं। दूसरा होगा यहाँ पे आपका रीजनिंग। ये आप समझ चुके हैं दोनों चीजें, ओके। ये हो गया यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन, ये हो गया यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन, यानी कि आप देख रहे हो जो आपका मैथ्स है, जो आपका रीजनिंग है, ये आपका यहाँ पे 20-20 क्वेश्चन है, जो कि 60-60 मार्क्स के, यानी कि हर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का देखने को मिल जाएगा। ये हो गया यहाँ पे क्लियर। अब सेशन 2 होगा आपका यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके, जीए और यहाँ पे इंग्लिश, जो कि 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 75 मार्क्स के होंगे। तो यानी कि 150 का नंबर का आपका क्या होने वाला है सेशन 2, और 120 नंबर का यहाँ पे क्या होने वाला है सेशन 1। अब क्या जरूरी है, दोनों में आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा, यानी कि कितना टाइम हो गया, 1.5 घंटा आपको मिल गया। अभी आप इसको रखो, इसको जान के रखो क्या जरूरी है। 25-25 ये आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मेरिट आपकी यहीं से बनेगी। क्यों बनेगी ये भी बता देता हूं। देखो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। आप देखोगे कि आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। कौन से वाले में, सेशन 1 वाले में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो आप 20, ठीक है। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन है ना, 20 में से आप यहाँ पे जैसे हर चीज के लिए अलग अलग क्वालिफाइंग है, SC ST OBC जनरल के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको 8 क्वेश्चन, कहीं पे 12 क्वेश्चन ठीक करने हैं, फिर 8 क्वेश्चन ठीक करने हैं, फिर 6 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ऐसा कैटेगरी बना रखा है जो कि इजीली डुएबल था, सिर्फ आपने इसको क्वालिफाई करना है। यहाँ पे 60 में से 60 लाकर कोई फायदा आपके लिए नहीं होने वाला है, जो कि यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है एसएससी के नोटिफिकेशन में कि यहाँ पे आपका कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना, नो नेगेटिव मार्किंग है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो सेशन 2 है, ये दिख रहा है आपको, ये सेशन 2, यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि ये नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क्स की, यानी कि आपको 1 मार्क्स कटेगा आपका अगर आपका एक उत्तर गलत होता है तो, ओके। और हर क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कितनी हो गई है, मुझे कमेंट में लिख के बताना कि सर नेगेटिव मार्किंग 1/4 है या 1/3 है। आपको पता चल गया होगा ना। अगर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और यहाँ पे आपके मार्क्स काट ले जाएंगे 1 मार्क्स एक क्वेश्चन के, अगर आपने गलत उत्तर दिया, इसमें नहीं है, इसमें तो आप 20 के 20 कर दो, 20 के 20 कर दो, कोई मार्क्स कटेंगे नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नहीं करा तो नहीं मिलेगा मार्क्स, लेकिन कटेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ पे सेशन 2 में आपके मार्क्स कटने वाले हैं अगर गलत करा तो, इसलिए कोशिश करना है कि सही देना। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी मेरिट है वो सिर्फ प्रिपेयर होगी सेशन 2 के हिसाब से। प्रिपेयर सिर्फ किसके हिसाब से होगी, इस 150 नंबर के हिसाब से, समझ रहे हो। इस 150 नंबर में आपने अपना परचम लहराना है। तो ये 150 नंबर आप याद रखो, जितना भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये 150 नंबर ही आपका जीवन संवारने वाले हैं, समझ गए। अब ये वाला है जो कि क्या है आपका जीके जीएस, और यहाँ पे हो गया आपका इंग्लिश। ये दोनों चीजें आपके लिए जरूरी है। इंग्लिश के लिए क्या जरूरी है मैं बता देता हूं। देखिए 27 तारीख से 27 क्या हो गया आपका यहाँ पे मार्च। तो यहाँ पे धीरज सर आपके लिए इंग्लिश का एक पूरा बैच लेके आने वाले हैं। 90 डेज का प्लान होगा आपका, उसमें आपको वो सारी चीजें कवर करवाएंगे जो कि एसएससी के एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वो आपका सीजीएल हो, चाहे वो आपका जीडी हो, चाहे वो आपका सीएचएसएल हो, चाहे वो आपका एमटीएस हो, चाहे वो यहाँ पे आपके सीपीओ हो, ओके। ये जो सारी भर्तियां हैं, चाहे वो स्टेनोग्राफर ही क्यों ना हो, ये सारी चीजें आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आता है मिशन एमटीएस 2023 का। अब ये आप देखो भर्ती जो आने वाली है,
ये आप देखोगे कि जून में भर्ती आ जाएगी, जुलाई तक चलेगी और अगस्त सितंबर में पेपर है। और एक और खुशखबरी इसके साथ में आपको दे देता हूं, दिल्ली पुलिस का आपको फॉर्म देखने को मिल जाएगा। कब? यहाँ पे इन्होंने बोला है 1 सितंबर को। और ये जो एसएससी था ना, इस एसएससी ने 2 कैलेंडर निकालता है यहाँ पे। एक तो ये निकालता है अगस्त सितंबर तक, ठीक है, और उसके बाद ये निकालता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो यहाँ पे आप देख रहे हो अगस्त तक का, जुलाई अगस्त तक का निकाल देता है। उसके बाद का ये दोबारा से आपको इसका जो फॉर्म है वो अगस्त में, मतलब एसएससी का नया कैलेंडर आपको अगस्त तक में देखने को मिल जाएगा, जिसमें इसने बता रखा है कि दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म है 1 सितंबर से चालू होना है। दिल्ली पुलिस में एक कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी और उसमें अलग से एक एमटीएस की वैकेंसी आएगी। कांस्टेबल की वैकेंसी यहाँ पे आपको 9,000 समथिंग देखने को मिल रही है, जो कि आरटीआई के रिप्लाई में बोला गया था। और एमटीएस की वैकेंसी यहाँ पे आपको 800 समथिंग देखने को मिल रही है, 800 समथिंग एमटीएस दिल्ली पुलिस में, ठीक है। और ये एमटीएस अलग है, ये वाला एमटीएस अलग है, ये वाला एमटीएस है एसएससी वाला, ये वाला एसएससी वाला एमटीएस है, ये वाला दिल्ली पुलिस वाला एमटीएस है जो कि आपका सितंबर में आएगा। ये वाला है कौन सा वाला? ये वाला है एसएससी का एमटीएस, ठीक है। तो ये वाले के लिए भी आप कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो है 2022 का एमटीएस, जिसमें एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ था, जिसके लिए हम आपके लिए 20 दिन का 20 डेज का स्टडी प्लान लेके आए हैं। अब यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप बाद में देखना वो स्टडी प्लान क्या है, पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। देखिए सिलेबस, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी में क्या करोगे आप भाई? जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इंटीजर से आएंगे, लो लेवल का आएंगे, होल नंबर्स आएगा, एलसीएम आएगा, एचसीएफ, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स एंड फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, बॉड मास भी आएगा आपका, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हम बोलते हैं एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पैरामीटर। यानी कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा? 2D भी देखने को मिल जाएगा, 3D भी देखने को मिल जाएगा, बेसिक ज्योमेट्री भी आपको मिलेगी, हार्ड वाली नहीं आएगी, डिस्टेंस एंड टाइम देखा है आपने, जो आपका ट्रेन वाला होता है वो भी आ जाएगा। यहाँ पे आपका लाइन्स एंड एंगल, इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल, ग्राफ्स एंड डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। यहाँ पे क्यूब रूट्स नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे इन्होंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और भी चीजें हैं यहाँ पे, आपको मेंसुरेशन भी देखने को मिलेगी हल्की वाली। रीजनिंग में क्या करोगे आप? रीजनिंग में आपको मिल जाएगा यहाँ पे कैंडिडेट जर्नल लर्निंग, जो भाई आपको जर्नल लर्निंग आती है, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या क्या हो गया, यहाँ पे आप देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, जंबलिंग प्रॉब्लम, सॉल्विंग एनालिसिस, नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड ऑन द डायग्राम, एजेस कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक। ये सब चीजें यहाँ पे आपको रीजनिंग में करनी है। जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है आपने? एक ब्रॉड आपके पास कवरेज होना चाहिए, जो कि आप नॉर्मल चीजें पढ़ते हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, एनवायरमेंट स्टडीज, ये आपको पता होना चाहिए। अब करंट अफेयर का भी बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या करना है आपने कि भाई आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज की वोकैबुलरी अच्छे से आनी चाहिए, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज, एरर डिटेक्शन भी यहाँ पे आने वाला है। पैराग्राफ से भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये है आपका क्या हो गया यहाँ पे, आपका ये सिलेबस हो गया जो कि आप तैयारी करोगे। अगर आप 20 दिन का भी आपके पास टाइम है तो भी आप यहाँ पे उन चीजों को इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको प्लान दिखा देता हूं। देखिए ये आपको कुछ इस प्रकार से प्लान देखने को मिलेगा। हमारा 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 27 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। प्रतिदिन आपको 2 क्लासेस दी जाएंगी, 10 बजे और 5 बजे। रीजनिंग का आपको यहाँ पे अश्वनी सर देने वाले हैं, इंग्लिश का आपको यहाँ पे धीरज सर देने वाले हैं। अब ये देखिए आप 28 मार्च ट्यूसडे, देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, एक भी दिन नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग, एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे, संडे का दिन भी नहीं छोड़ेंगे। आपके लिए 20 दिन का यहाँ पर प्लान मैं लेके आ चुका हूं। 27 तारीख से स्टार्ट होगा, 27 तारीख से स्टार्ट होगा और आगे 15 अप्रैल तक ये चलने वाला है। ओके देखिए ये 5 दिन हो गए और 15 अप्रैल आपको देखने का 20 दिन का आपके पास प्लान लेके आ रहे हैं। कोई छुट्टी नहीं है, सारे के सारे आप टॉपिक यहाँ पे देख सकते हो। सर क्या पढ़ाएंगे? सबसे पहले एनालॉजी पढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे मेरी वीडियो आ जाएगी आपको, जो आपको मिलेगी 28 तारीख को। यहाँ पे मैं आपको क्या करने वाला हूँ, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के सारे कंसेप्ट वहां पे पढ़ा दूंगा आपको। एंशिएंट हिस्ट्री इससे बाहर नहीं आने वाला। विपिन सर आपको परसेंटेज पढ़ा देंगे, अच्छे से परसेंटेज पढ़ा देंगे। अश्वनी सर दोबारा आपके लिए नंबर सीरीज लेके आएंगे, धीरज सर आपके लिए वर्ब एंड प्रैक्टिस लेके आएंगे, अमित पांडे सर आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी लेके आने वाले हैं। फिर मैं दोबारा आपके यहाँ पे कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, सर भी आपको यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा देंगे। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि आपके काम आएगी। देखिए यहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्लान मिल जाएगा 15 अप्रैल तक। हम 15 अप्रैल तक ये मान के चलते हैं कि एग्जाम हो जाएगा। देखिए आपके सारी की सारी क्लासेस हैं,
एक भी दिन छुट्टी नहीं है, एक भी दिन छुट्टी नहीं है। टाइमिंग आपको मिल जाएगी 10 AM से 5 PM के बीच में। यहाँ पे आपको सर, जो भी सर आपको यहाँ पे क्लासेस लेंगे, देखिए मेघना मैम भी आपकी रीजनिंग की क्लासेस लेंगी, तो यहाँ पे मेघना मैम का भी आपको देख रहे हो सिलॉग आपको पढ़ाएंगी। मेघना मैम यहाँ पे आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगी। इनकी वीडियो 10 बजे सुबह आने वाली है। तो याद रखना, रीजनिंग की क्लास 10 बजे है, इंग्लिश की क्लास 5 बजे है। यही सेम पीरियड में अगले दिन आपको एक जीए की क्लास और एक क्वांट की क्लास मिल जाएगी। यानी कि जो आपकी क्लासेस है ना, वो आपकी अल्टरनेट डेज पे आएगी। जैसे आज रीजनिंग की थी और इंग्लिश की थी, तो कल जीए और क्वांट की आएगी, फिर परसों दोबारा से आपकी यहाँ पे रीजनिंग और इंग्लिश की आने वाली है। ठीक है गाइस, तो ये आपके पास 20 दिन का प्लान है। एक ब्रॉड स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, किस प्रकार से आपने तैयारी करनी है, किस प्रकार से हम लोग आपकी यहाँ पे तैयारी कराएंगे, आपकी हेल्प करेंगे और आपको सेलेक्ट करवाने की जिम्मेदारी हम लोग यहाँ पे लेते हैं। अगर आप यहाँ पे तैयारी करते हैं, यहाँ पे मेहनत करते हैं, तो बस आपने यहाँ पे क्या करना है, मेहनत करनी है, हमारे साथ जुड़ना है। अपनी मेहनत को आपने यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है कि हाँ आपने मेहनत करी थी और आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हो। अगर ये सपना है आपका एमटीएस वाला, तो जरूर हमारे साथ जुड़ना है आप लोगों ने। और भी कोई अगर आपका प्रश्न है, मुझे कमेंट में लिखो, मैं जरूर आपका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।